हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं केंद्रीय विद्यालय और एनवीएस जो मिलके पीजीटी इकोनॉमिक्स या पीजीटी का जो भी एग्जाम कराने वाला है उसके बारे में थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे ताकि आपको समरी में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि जो लोग हमारे फ्रेंड्स बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको ये अभी शायद आइडिया ना हो कि भाई पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में चेंज आया है। चेंज क्या आया है कि केवीएस और एनवीएस ने अब दो टीयर में एग्जाम कर दिए हैं, टीयर 1 और टीयर 2। इसमें पहले क्या होता था कि टीयर 1 एक ही एग्जाम होता था, या कह लीजिए एक ही एग्जाम होता था जिसमें आपके जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन सब एक ही में मिक्स में आते थे। बट अभी क्या हुआ है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है कि केवीएस ने स्क्रीनिंग पर्पस के लिए कि वो ऐसे स्टूडेंट्स जो तैयारी नहीं कर रहे हैं मान लीजिए, या ऐसे ही फॉर्म भर दिया है बस, उनको छांटने के लिए एक स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट किया है केवीएस। और सेम आपने देखा होगा कि ईएमआरएस इकोनॉमिक्स एग्जाम में भी यही हुआ था। ठीक है, तो बात करते हैं जल्दी से, हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन से टॉपिक पे आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम आपको एक ब्लूप्रिंट देना चाहते हैं। ठीक है, ब्लूप्रिंट में आपका ये रहेगा कि केवीएस में टीयर 1 में क्या क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स की डिडक्शन होंगी, राइट। ब्लूप्रिंट में आपका ये रहेगा टीयर 2 में कौन से एग्जाम आएंगे, आपके लिए कौन सी बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको बहुत अच्छे से स्कोर करना है, और कट ऑफ स्कोर क्या रहेगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये इस बारे में हम लोग बात करेंगे। देन हम बात करते हैं जैसे टीयर वन में पहला देखिए आप क्वालिफाइंग स्टेज है। क्वालिफाइंग स्टेज का मतलब होता है कि ये 300 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब पेपर जो आपका 300 मार्क्स का आएगा, मतलब लगभग इसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। 20 मार्क्स जनरल रीजनिंग के, 20 मार्क्स न्यूमेरिकल एबिलिटी के, 20 मार्क्स कंप्यूटर लिटरेसी से, 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज, और इंग्लिश हिंदी 10-10 मार्क्स के। 10-10 मार्क्स का या मार्क्स का मेरा मतलब ये है कि 20 मार्क्स मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो ऐसे करके 300 नंबर का पेपर है ये। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो हम लोग तुक्का लगा के चले आते हैं, कई बार आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सही होते हैं, फिर भी आप क्या करते हैं कि आप तुक्का लगाने के चक्कर में जो आपके मार्क्स आने होते हैं वो डिडक्शन में बहुत ज्यादा चले जाते हैं, और आप कई बार कट ऑफ बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे छू कर, कहते हैं ना मौत को छू के टक से वापस आना, वैसे आप बॉर्डर लाइन को छू के वापस आ जाते हैं। तो आपको नेगेटिव मार्किंग का बहुत ध्यान रखना है, प्लीज तुक्का न लगाएं, जिसमें आप श्योर शॉट हो सिर्फ वही टिक लगाएं, उससे आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होगी। इस बार नहीं तो चलिए अगली बार के लिए आपकी क्लियर हो जाएगा कि हाँ मेरे अब मुझे इस टॉपिक में इतना लैग रह गया था, वो प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो 1 मार्क्स डिडक्शन है किसी भी रॉन्ग आंसर में। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 1/4 है या 1/3 है, नहीं, यहाँ 1 मार्क्स क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं एक क्वेश्चन तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ये था हमारा टीयर 1 का एग्जाम, जिसमें आपका 40% क्वालिफाइंग स्टेज है, मतलब आपको 40% स्कोर करना है। बट अगेन एक पॉइंट है, पॉइंट ये है कि अगर आपने इंग्लिश और हिंदी में 40% मार्क्स गेन नहीं करे, मतलब आउट ऑफ 10 4 मार्क्स आपको हर सेक्शन में, इंग्लिश में और हिंदी में 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, तभी आपका पेपर आगे इवैल्यूएट होगा, अदरवाइज वो इवैल्यूएट भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो लोग हिंदी में समास ये सब में, या इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस, कंजक्शन में या आर्टिकल्स में थोड़ा वीक है, पहले तो वो प्रैक्टिस करें ताकि हमारा इंग्लिश हिंदी क्वालिफाई हो जाए। देन फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल रीजनिंग में, और ये सब आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी लाइक मैथ्स के क्वेश्चंस लाइक, है ना। फिर आपका कंप्यूटर लिटरेसी में कि रैम क्या है, वैन कहाँ यूज होता है, लैन का यूज होता है, इस सब टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको इस वीडियो को शॉर्ट रखना है तो हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं। टीयर 2 में इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे, दैट इज ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, देन इसमें भी आपका 2 सेक्शन है, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव इज ऑफ 60 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव इज ऑफ 40 मार्क्स अगेन। सो 60 एमसीक्यूज हैं, 60 मार्क्स के 1 मार्क्स ईच इन ऑब्जेक्टिव, वहां पे आपको कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और फॉर्मुलाज में बेसिकली फोकस करना है। देन वी हैव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपका 10 क्वेश्चन है, शॉर्ट एंड लॉन्ग में आएंगे। ठीक है, फोकस आपके करेगा ग्राफ एनालिसिस, न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर्स देने हैं। इसका 85% वेटेज है, मतलब कि टीयर 1 का कोई वेटेज नहीं है, क्वालिफाई कर लिया, काम खत्म। अब आ जाइए टीयर 2 में। टीयर 2 में जितने भी मार्क्स आप स्कोर करेंगे उसका फाइनल इंटरव्यू राउंड के साथ कलेक्शन बन के बनेगा। 85% मार्क्स आपका इसका वेटेज है, और फाइनल इंटरव्यू का 15% वेटेज होगा, जिसमें आपकी फिर से रिटर्न टेस्ट या फिर मान लीजिए आपसे डेमो लेक्चर्स वगैरह भी ले सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, देन इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या कवर करना है। पार्ट ए में आपका बहुत कंसेप्चुअल लेना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, इंडिफरेंस कर्व हो गया, जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर्स बिहेवियर हो गया, कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स हो गया, राइट। देन मार्केट फॉर्म्स हो गया, परफेक्ट कंपटीशन वगैरह। देन वी हैव इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट, जिसमें हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मनी बैंकिंग
और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट। इनकम एम्प्लॉयमेंट के न्यूमेरिकल जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें से हर साल 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। और नेशनल इनकम का भी क्वेश्चन आता ही आता है। जीडीपी डिफ्लेटर हो गया, या फिर आपका मान लीजिए जीडीपी एंड वेलफेयर के कॉन्सेप्ट हो गए, नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी कॉन्सेप्ट हो गए, इस तरीके से। देन पार्ट कैसे क्रैक करना है, ये मेन स्ट्रैटेजी। अब आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी देखिए, जिन बच्चों को 90% अगर स्कोर करना है तो उनके लिए एनसीईआरटी बाइबल है। केवीएस है, गवर्नमेंट रिलेटेड है, एनसीईआरटी को ही रूल फॉलो मान के चलता है। ये भी टेक्स्ट बुक्स रिफ्रेशर तो हमारे रेफरेंस के लिए होती है सीबीएसई आईसी में, बट एनसीईआरटी क्योंकि ये सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। देन वी हैव प्रैक्टिस ग्राफिंग डेली, यू हैव टू ड्रॉ अनलेबल्ड डायग्राम्स, देन उसको लेबलिंग करना सीखना है आपको, ताकि आपकी मेमोरी में और रिटेंशन बढ़े। देन यू हैव टू मास्टर योर न्यूमेरिकल्स, फॉर्मुलाज लर्न कर लीजिए, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स लगाइए। बहुत सारा डेटा हमारे पास नेट वगैरह पे और बुक्स में अवेलेबल है, आप पढ़ाई स्टार्ट करिए। देन डोंट बट इग्नोर टीयर 1 को इग्नोर नहीं करना है। ये सब कहानी, ये सब चीजें तब है जब आप टीयर 2 में पहुंचेंगे। पहले तो आपको टीयर 1 के लिए करना है, क्योंकि ज्यादातर जो टीचर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पहले से सब्जेक्टिव वगैरह उनका स्ट्रांग है, तो उनको लग रहा है कि चलो ठीक है अब हो जाएगा। बट यहाँ तो एग्जाम पैटर्न ही चेंज हो गया, राइट। तो एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, तो पहले हमको उसके लिए भी अब तैयारी करनी पड़ेगी। देन लास्ट में आपका इकोनॉमिक सिलेबस में आपका पार्ट भी में डेटा या थ्योरी। डेटा में मान लीजिए आपका डेटा एनालिटिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टैट्स के पार्ट से जैसे कोरिलेशन हो गया, WPI हो गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देन वी हैव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें से हमेशा की तरह स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन का क्वेश्चन जरूर आता है, वेरिएंस का क्वेश्चन, राइट। तो वो आपको जरूर तैयार करके जाना है। देन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको 1991 में रिफॉर्म्स क्या हुए थे, या करंट अभी क्या रिफॉर्म्स आए हैं, राइट। करंट चैलेंजेस क्या हैं रूरल डेवलपमेंट के बारे में, कंपैरिजन जरूर पढ़ के जाइएगा इंडिया और चाइना का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, राइट। तो ये सब आपको प्रिपरेशन करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर कुछ नया चेंज आता है तो हम आपके लिए फिर से लेके आएंगे। आपके लिए साथ साथ में मैंने स्लाइड्स भी ऐड कर रखी है, आप उसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कमेंट में बताइएगा कि आपको आगे किस चीज में डाउट आ रहा है, या और किसी चीज में डिटेल रिक्वायरमेंट है, तो हम उसके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।